हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक मोटिवेशन चैनल्स। आप लोगों को मेरा चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आया हूं आपके पास नया चैनल लेके और पहला एक्सपीरियंस, पहला वीडियो लेके। सो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो के साथ बनी रहने के लिए। और सो गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने थंबनेल पे दे के रखा हुआ है। सो गाइस, आप लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, जो कुवैत आने से पहले आपको क्या करना चाहिए और कुवैत आके भी आपको क्या करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप बात करें तो हमारे पास सबसे पहले पासपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये है गाइस, आप किस काम के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास कौन सा काम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है गल्फ के लिए। तो गाइस, पहला और सेकेंड स्टेप हो गया। तो तीसरा स्टेप ये है, अभी आपका बारी आएगा अप्लाई करने के लिए। आप कैसे जब जॉब अप्लाई करेंगे, आप काम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो इनमें से भी दो स्टेप है, एक प्रोसेसिंग है, एक एजेंट का थ्रू से। अगर आपने कोई भी कंपनी को, कोई भी होटल को आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी होटल का वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाके उनको ईमेल, एचआर का डिपार्टमेंट का जो भी ईमेल आपको वहाँ पे मिलेगा, उसी ईमेल पे आपको अपना डॉक्यूमेंट और आपका जो आपका डेजिनेशन है, उसी के थ्रू से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, सीवी वगैरह बना के। तो आपका पासपोर्ट, आपका सीवी, ये सब वगैरह आप उसी ईमेल का और उसी ईमेल में आपको फॉरवर्ड करना है। फिर ईमेल फॉरवर्ड करने के बाद आपको उन्होंने आपका अगर ईमेल चेक कर लिया तो ये तो आपका नसीब खुल गया। अगर ईमेल चेक नहीं किया तो फिर ये आपका नसीब चला गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस? तो दूसरे ऑप्शन ये है, आपको एजेंट का थ्रू से आपको अप्लाई करना होता है। एजेंट का थ्रू से अप्लाई करने से क्या होता है, इसमें से दो ऑप्शन क्यों मैंने बोला, ये बात आपको समझ में नहीं आएगा होगा शायद, मैं अभी बता देता हूँ। दो ऑप्शन इसीलिए हैं, अगर आपने कंपनी का थ्रू से जो ईमेल भेजे थे आपने कंपनी का वेबसाइट से, अगर उसी में से आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सब कुछ फ्री होता है। दूसरे स्टेप जो था एजेंट का थ्रू से, अगर एजेंट का थ्रू से आप अप्लाई कर लिए तो फिर उसमें थोड़ा कम बैक्स, थोड़ा पैसा लगेगा, क्योंकि एजेंट लोग तो फ्री में काम करने वाला है नहीं, कुछ तो पैसा लेगा उनका, क्योंकि सर्विस चार्ज है, उनका ऑफिस का चार्ज से आपको वहाँ पे एसी में बैठाया जाएगा, आपको इंटरव्यू लेके जाएंगे, उनका भी मेहनत है भाई। तो इसके वजह से आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये है सेकेंड स्टेप। अगर आपको किसी तरह से भी आपको सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आ, सबसे पहले आपको एचआर का थ्रू से आपको आ, एक इंटरव्यू फिक्स करेंगे वो लोग। इंटरव्यू फिक्स करने का बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने का बाद आपको आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गए तो फिर आपका आगे प्रोसेस चालू होगा। तो ये सब हो गया गाइस। उसके बाद आपको एचआर के थ्रू से आपको एक लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर जो बोला जाता है। ऑफर लेटर मिलेगा आपको। ऑफर लेटर आके उसमें लिखा होता है आपका ड्यूटी ये है, आपका सैलरी ये है, आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाले हैं, रूम और खाना मिलने वाला है नहीं कंपनी की तरफ से, ये सब कुछ वगैरह लिखा रहता है। तो आपको उसको डिटेल से पढ़ना है और आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इसमें से जो उन्होंने आपको ऑफर दिया हुआ है, अगर आपको वो पसंद आ गया तो आपको फिर साइन करना है उसमें। साइन करने के बाद उसमें साइन करना नहीं करना आपका ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली अभी आप इंटरव्यू सिलेक्शन हो गए तो आपको ही, आपको अगर आपने इसमें सहमत हो गया तो उन्होंने भेजा हुआ है वो। तो उसके बाद आप उसको साइन करके फिर आपको इधर कुवैत में भेजना होता है, वो बोले तो एचआर में। सो उसके बाद वो भेजने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। वीज़ा प्रोसेसिंग होने का बाद आपको, उसके बाद हमारे इंडिया पे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने से पहले इसी में से मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कुवैत आने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। जब तक आपका पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपका मेडिकल भी नहीं होगा। मेडिकल हो गया तो भी आपको पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट नहीं है तो कुवैत में अलाउड नहीं है। सो इसीलिए पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट अगर आपने ठान लिए, आपने इंटरव्यू कर लिए, जब से आपका दिमाग में सेट हो गया कि मुझे कुवैत ही जाना है, तो उसी टाइम से आप पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दो, क्योंकि पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है।
तकरीबन आपको 1 महीना तो लग ही जाता है, 25-26 दिन या 22 दिन कुछ तो लग ही जाता है। सो इसीलिए सबसे पहले पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट चालू कर दो, तब आगे का प्रोसेस जो है ईजी रहेगा आपको, क्योंकि फिर आप पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट चालू नहीं होगा, फिर इधर वो लोग मांगेगा पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट दो बोल के, तो आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर आपको प्रोसेसिंग लेट होगा। इसकी वजह से पहले से हमारा पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा। सो गाइस, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। आपका पास सब कुछ क्लियर हो गया, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी आपका क्लियर हो गया, अभी आपको वीज़ा आने वाला है, वीज़ा आएगा तो आप उसमें एक फोकस करना है गाइस। वीज़ा में आपका स्टाम्पिंग बहुत ज़रूरी है, आपको उसमें देखना है स्टाम्पिंग होके आया है कि नहीं आया है। समटाइम यू नो गाइस, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो स्टाम्पिंग होके भी आता है कोई वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं होके भी आता है। और मेडिकल जब आप जाएंगे, वीज़ा आने के बाद आप मेडिकल आपको जाना होगा, तो मेडिकल में मस्ट भी आपको स्टाम्पिंग वाला वीज़ा शो करना है वहाँ पे, क्योंकि बिना स्टाम्पिंग का वीज़ा वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपको स्टाम्पिंग वाला वीज़ा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर उसमें स्टाम्पिंग नहीं है तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी मेडिकल के लिए। तो आप वहाँ जाएंगे, फिर आपको वापस आना होगा, फिर कुछ मनी स्पेंड होगा उसके, आपको उसी में से आपको कुछ खर्चा हो जाएगा, बैठना खाना वो करना। सो बेहतर क्या है, सबसे पहले आपको वीज़ा देखना है। अगर आपको मालूम नहीं है जो स्टाम्पिंग कहाँ रहता है, तो आप किसी भी जान पहचान वाला आदमी को जो जिसका पास इसका नॉलेज है उसको पूछना है, मेरा वीज़ा जो है स्टाम्पिंग होके आया है कि नहीं आया है। देखना गाइस, वहाँ पे नीचे पे 2 स्टाम्प होगा, 2 साइड में 2 स्टाम्प होगा वीज़ा का साइड। अगर ये स्टाम्पिंग है तो आप हो जाएगा आपका। तो अगर उसमें स्टाम्पिंग नहीं है तो आपको ये करना है, आप किसके थ्रू से अप्लाई किए थे, कंपनी का वेबसाइट में जाके आपने खुद ही से अप्लाई किए थे या एजेंट को पकड़ के आपने अप्लाई किए थे। अगर आप एजेंट का थ्रू से किए तो एजेंट को इन्फॉर्म करो, अगर आप डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट में जाके एचआर के थ्रू से अप्लाई किए तो एचआर को इन्फॉर्म करो, ताकि आपका पैसा भी खर्च ना हो, क्योंकि हमारे गामा का मेडिकल जो होता है मुंबई में होता है और कलकत्ता में होता है, आना जाना बैठना खाना पैसा थोड़ा लग ही जाता है। तो बेहतर ये है पहले आप देखो, चेक करो अच्छा से, उसके बाद आगे बढ़ो। सो गाइस, अभी आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद आपको मेडिकल होने का 3 दिन का बाद आपका रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे आपका रिपोर्ट आपके पास आ जाएंगे तो आप फिर तुरंत उनको फॉरवर्ड करना है, एजेंट को या कंपनी को, जो एचआर होता है एचआर को फॉरवर्ड करना है, जो ईमेल आईडी है उसमें आपको फॉरवर्ड करना होता है। तो अभी आपने उनको मेडिकल रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दिए, तो वो लोग तय करेगा कि आपको किस दिन का डेट में आपको फ्लाइट टिकट देना है। फ्लाइट टिकट देने के आगे गैस एक इसमें भी 2 बात हो रही होती है, क्योंकि फ्लाइट टिकट कभी कभी आप खुद भी करना पड़ता है, खुद ही से सेल्फ कटना होता है, कभी कभी वो लोग ही देते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी हायर आपको कर रही है तो कभी एचआर लोग आपको खुद ही करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो मोस्टली वो लोग ही देते हैं ये बात। अगर आपने कर लिया तो फिर ये टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है गाई, आँख बंद करके आप टिकट कर लो, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर एजेंट का थ्रू से आपने कर लिया तो फिर आपको ही करना, सॉरी, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है टोटली अमाउंट, क्योंकि उसने तो पूरा ले रखा हुआ है, तो उसी में से आपका टिकट भी आ जाएगा, ये बात है। सो गाइस, इनमें से आपको एक बात बता दूं, इम्पोर्टेंट है गाइस, वो जो आपने जो ऑफिशियली खर्च किए, जो आपने मनी स्पेंड किए, सपोज मेडिकल 2 मेडिकल होता है, 2 मेडिकल में आपका पैसा गया है, उसके बाद पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट हो गया है ना, ये हो गया। उसके बाद जो आपने वीज़ा के लिए स्टाम्पिंग के लिए आपने दे रखा हुआ है, जितना भी आपने स्पेंड किया है ऑफिशियली के लिए, कुवैत के लिए, खाना पीना का अलावा टोटली रिसिप्ट आपको रखना है, क्योंकि आपका पैसा जो है
कुवैत में आके आपको रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आपने वहाँ पे खर्च कर दिया वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आके आपको मिलेगा। सो मेरा भी ऐसा हुआ है गाइस, मुझे भी जितना भी मैंने वहाँ पे स्पेंड किया था टोटली आके यहाँ पे मुझे मिला है अभी। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, जो भी रिसीप है संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको ड्यूटी मैनेजर जो है उनको देना होता है, प्रिंट करके देना होता है, तो उसके बाद प्रोसेस चालू होगा आपका पैसा। कहीं लॉस नहीं है वो आपका पैसा। अगर आप डायरेक्टली कंपनी के थ्रू से आते हो तब तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज तो वो तो नहीं मिलेगा फिर ये गाइज। सो गाइज फाइनली अभी सब कुछ होने के बाद आपको मिलती है टिकट। तो टिकट का डेट किस डेट में वो लोग मेंशन करके आपको देता है। सो उसी डेट में टाइम को नज़र रखते हुए आप 2 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना है। उसके बाद आपका फ़्लाइट टेक अवे होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लैंडिंग होगे, उसके बाद कंपनी वाला आपको पिकअप करने के लिए यहाँ से आदमी भेजते हैं। आदमी भेजने के बाद वहाँ से आपको पिकअप करके अपना अकोमोडेशन में ले आया जाता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद सब कुछ हाउसिंग मैनेजर जो है आपको सब कुछ बताएगा कि यहाँ का रूल्स के बारे में, ऐसा क्या है क्या नहीं है। सो गाइस एक बात बता दूँ आपको, कुवैत में जब जैसे आप इंटर करते हो यहाँ पे बहुत सारा लॉ है, यहाँ कुवैत का गवर्नमेंट का बहुत सारा रूल्स है। जो रूल्स कंपनी को नोटिस दिया जाता है, कंपनी वाला आपको नोटिस देगा कि कंपनी में जैसे आप आ जाओगे यहाँ पे कुवैत में आने के बाद आपको 3 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड मिलता है आपको। जैसे कि 3 मंथ्स का अंदर ही आपको 3 मेडिकल होना ज़रूरी है। जो लोग आते हैं हॉस्पिटली लाइन पे, जो होटल लाइन पे, उनको 3 मेडिकल होना ज़रूरी है, एक बलोदिया का, एक सिविल आईडी का और एक मेडिकल चेस्ट। ये सब आपका होल बॉडी का मेडिकल चेकअप होता है। तो ये यहाँ का गवर्नमेंट का रूल्स है गाइस ये। सो जैसे आपको मेडिकल हो जाएगा आपका आईडी बन जाएगा, आईडी बनने के बाद आपको फिर मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल वो फिर बलोदिया का बोलते हैं, जो हम लोग अभी फूड का रिलेटिव में काम करने वाला आदमी को बलोदिया का एक मेडिकल होना ज़रूरी है। सो वो भी हो जाएगा। सो गाइस मेरा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा आईडी नहीं है। आपको दिखा दूँ सिविल आईडी कैसा होता है, 1 मिनट। ये रहा गाइस, ऐसा है मेडिकल, ये रहा सिविल आईडी कुवैत का, ऐसा आईडी आपको मिलेगा। तो इसमें से आपको एक बात बता दो गाइस, जब तक आपको ये आईडी नहीं मिलेगा आपको अंदर बाहर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पुलिस जो है ढूंढते रहती है इलीगल आदमी को। सो हमारे पास वीज़ा कॉपी रहता है, लेकिन इतना माइंड नहीं रखता है उसमें। लेकिन ये आईडी है तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। पुलिस मिल गया तो भी यही आईडी का मांगते हैं वो लोग, तो ये दिखा दो बस, कोई टेंशन नहीं। अगर ये आईडी नहीं है तो आपको इतना अंदर बाहर करना भी मुश्किल हो जाता है। सो जो भी इंटर कर चुके हैं कुवैत में, जो भी आने वाले हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ। जो भी भाई आए हुए हैं कुवैत पे, प्लीज़ आप लोग अंदर बाहर ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके पास जब तक ये आईडी आपके पास नहीं है तब तक के लिए आप थोड़ा अंदर बाहर कम करें। आपको ये बता दूं गाइस, फ़िलहाल मैं अभी कुवैत पे हूँ। सो आपको किसी भी तरह का कुवैत के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अगर मैं कुवैत में हूँ तो आपको कुवैत के बारे में ना बताऊँ ये हो नहीं सकता गाइस। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करना है। और वीडियो में कुछ कमी कमजोरी है तो भी आप इसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना है यार, प्लीज़ गाइस, क्योंकि आपका एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ने वाला है और मेरा जितना भी कमी कमजोरी हो मैं सुधार पाऊँ। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू ऑल।